नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग फॉर्म भरेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 का। तो ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फॉर्म खुद भरना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि मैं पेरेंट्स को समझा पाऊँ, बता पाऊँ और फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवा सकते हैं, है ना। ठीक है, अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in। सर ये क्या है? ये है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पे आपको जाना है और यहां से आप जाकर के डायरेक्टली अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6th क्लास के लिए लड़के लड़कियां दोनों और 9th क्लास के लिए सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप डिफेंस पर्सन है, सिविलियन है, दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए CET नोटिस आ रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये लीजिए, तो ये आपका ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको पहले बारीकी से ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। हमने फॉर्म भरना, फॉर्म में दिक्कत नहीं है। पहले तो अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपको करेक्शन विंडो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो आपको देखना है। वंदना गर्ग जी, बच्चे का एज क्राइटेरिया अब ज्यादा हो चुका है 10 नवंबर 2005 के अकॉर्डिंगली। अब आप बच्चे को आगे के लिए तैयार करो, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। ठीक है, 10th 11th 12th क्लास के लिए आप प्लानिंग करो। बच्चे का एज क्राइटेरिया अब ज्यादा हो चुका है तो आप डायरेक्ट NDA की तैयारी करवाओ। डायरेक्ट आप टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, उसके लिए आप प्लानिंग करो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो ये देखिए 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम 2022 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर क्लिक करें जहां CET पंजीकरण फॉर्म लिंक प्रदान किया गया है। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। और यहां पे लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपको RMS का फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं, पुराने वीडियो देख लेते हैं या किसी पुरानी और वेबसाइट पे जाकर के वहां से पढ़ लेते हैं और 600 रुपए का DD बना के कई बार RMS में भेज देते हैं। तो RMS वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर तुमने गलत DD बना के भेजा, ना तो वो पैसा मोड़ेंगे, ना तो कोई रिप्लाई आएगा और तुम्हारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप बैठ करके बस इंतजार करते रहना। तो फालतू में इन पंगों में मत पड़ो, चुपचाप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा देंगे। ठीक है जी, चलिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एक उम्मीदवार केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। ये पता है क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब ऐसे भी खतरनाक लोग हैं जो पहले एक फॉर्म गलत भर देते हैं। क्योंकि RMS में करेक्शन नहीं होता है, जैसे सैनिक स्कूल में करेक्शन हो जाता है, कुछ चीजें आप करेक्ट कर सकते हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पिछली बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट में कमियां थी, दिक्कतें थी, साइट में प्रॉब्लम थी, सर्वर में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने, जो आपने मेल किया, मैंने मेल किया, कोई दिक्कत आई, उन्होंने पढ़ लिया, सुन लिया, रिप्लाई भी कर दिया, चेंज भी कर दिया। लेकिन इस बार वेबसाइट बहुत बढ़िया चल रही है, दे दनादन चल रही है। आपने कोई गलती करी, एक फॉर्म गलत भर दिया, दूसरा दोबारा भरोगे, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। ना तो एडमिट कार्ड आएगा, फिर उनको मेल करते रहना, लड़ाई झगड़ा करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आई बात? मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं पिछले 10 सालों से यही काम कर रहा हूं। 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूं, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। तो मेरा यही टारगेट होता है कि हमारे किसी भी बच्चे को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है तो सभी आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के खारिज कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पास टाइम नहीं है कि वो एक एक आदमी को समझाता रहे, क्लियर करता रहे। जबकि एक एक पॉइंट क्लियर दिया गया है, उसके बावजूद भी, क्योंकि इस तरह की परेशानी का सामना हम लोग भी फेस करते हैं, हमने प्रॉपर कॉल सेंटर भी बनाया हुआ है, बार बार समझाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते हैं। सही है। चौथा पॉइंट, उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन और CET वेबसाइट पर ही दिया जाएगा, है ना। दिए गए निर्देशों पर सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन
नहीं करने वाले उम्मीदवारों को क्या है, सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाए। यानी अगर आपने कोई गड़बड़ कर दिया, आपने कोई रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, जो आपका एडमिशन है या जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट पढ़ो। फॉर्म बाद में भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आप कहीं से भी भरवा सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म फ्री भर रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले के पॉइंट्स पढ़ो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला 5वां पॉइंट आता है, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनका अपना या माता पिता का कोई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है जी, तो कम से कम आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है वो एक यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपके पास वो ईमेल आईडी का पासवर्ड भी होना चाहिए। कल को कुछ आए, आपको सब कुछ मेल के थ्रू ही किया जाएगा, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, आपको खुद ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है, जानकारी लेते रहना है। अगर आपका ईमेल आईडी गुम हो गया, पासवर्ड गुम हो गया, मोबाइल नंबर गुम हो गया, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, सीईटी परीक्षा के संबंध में सभी सूचना और संचार दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। सही है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड संभाल के रखना। करीब 30 to 40% पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं, करीब बता रहा हूं, और ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, सोचो आप। चलिए, अब यहां पे 6वें नंबर पे आ रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग ढेर सारे भर के कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखो, आपको आपके सभी सवालों का जवाब बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिल पाए तो आप चुपचाप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। सबसे पहला स्टेप 1 क्या आ रहा है, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्या दिया हुआ है, अद्वितीय ईमेल आईडी यानी यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करें। ठीक है जी, यानी एक फॉर्म में एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर ही डाला जाएगा, है ना। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो उसमें ईमेल आईडी अलग डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर अलग डालना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब फॉर्म भरने का दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, सीईटी परीक्षा आवेदन पत्र भरें। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है बाय यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके सिर्फ बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, फिल इन द सीईटी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब दूसरे स्टेप पे आप जाएंगे तो फिर आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, और वो एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा, उसको आपको संभाल करके रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको संभाल करके रखना है। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप में क्या करना है। तो थर्ड स्टेप में बोल रहा है अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डिटेल, यानी जो जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं उनको स्कैन करके अपलोड करना है। अब बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं, मतलब अपने मोबाइल से ही अपलोड कर देते हैं। कई लोग हैं जिनके पास छोटे वाले मोबाइल हैं, उसमें कैमरा उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है ना। आरएमएस का फॉर्म भरना जा रहे हैं, बनना सारे ऑफिसर चाहते हैं, और वो गंदा संदा सा फोटो उठा के अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा काम मत करिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कल को किसी भी स्टेप पे होगा, क्या होगा, उन्होंने रिजेक्ट कर देना है, उनको क्या फर्क पड़ता है बताओ। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका फॉर्म है, आपको अलर्ट रहना है, आपको एक्टिव रहना है। चौथे नंबर पे क्या आता है, पे फीस यूजिंग। तो लास्ट स्टेप पे आपका फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अपना पेमेंट करना है। सर पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, है ना। कीप प्रूफ ऑफ फीस डिटेल, अपने फीस डिटेल का जो आपके पास जो भी प्रूफ है, ट्रांजैक्शन आईडी है, जो भी आपके पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट वगैरह संभाल के रखें। इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट शोन आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस देन द ट्रांजैक्शन इज कैंसल्ड। तो कई बार ऐसा भी होगा भाई, कंफर्मेशन पेज नहीं आता है, फॉर्म भर दिया आपने, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा भी कट जाता है और कंफर्मेशन पेज आता ही नहीं, आपको लगता है हमने तो पैसा कट गया है ना। कई बार पैसा भी नहीं कटता है,
तो ये अलर्ट रहने वाला काम है, इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप खुद पंगा ना ले, कॉल करो एक बार, हेल्पलाइन नंबर पे बात करो, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यही है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z, चाहे वो SC ST वाले बच्चे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के, डिफेंस वाले हैं, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, है ना। आपका बच्चा हमारे यहाँ पे तैयारी करेगा, अंबाला में आएगा, पेपर भी हम दिलवाएंगे, तैयारी भी हम करवाएंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी हम करवाएंगे, फॉर्म भी हम भरेंगे, है ना। चलिए अब आता है 5वां स्टेप, है ना, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट, है ना, पेमेंट होने के बाद सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट ऑन देयर ईमेल आईडी। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जैसे अगर आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है, तो अब कई बार मैंने बताया ना कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, कंफर्मेशन पेज ओपन नहीं होता है, कई बार अमाउंट कटता भी नहीं है, कई बार अमाउंट कट जाता है और कंफर्मेशन पेज ओपन नहीं होता है। तो ये अलर्ट रहने वाला काम है, पंगे लेने वाला काम है ये, ठीक है जी। तब क्या होगा, ये लोग आपको आपकी ईमेल आईडी पर, ठीक है जी, क्या भेजेंगे, देखो जरा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे। अ सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही पेमेंट होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको जरूर संभाल करके रखिए, वही आपका प्रूफ होगा। कल को कोई दिक्कत आती है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ही ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। मतलब आप ये समझोगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही सब कुछ होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर एज दिस will be required when the downloading the acknowledgement receipt or when deleting your CET form in case you submit the wrong information and want to apply again। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और देखो कहां पे काम आएगा। मान लीजिए कल को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो इस केस में वो क्या कह रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप इसको डिलीट भी करवा सकते हैं और दोबारा से नया एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो कितनी बारीक चीजें हैं ये, लेकिन ये वाली चीजें कभी कोई पढ़ता ही नहीं है, सब फटाफट फॉर्म भरने में लग जाते हैं, है ना। जो हमारी भी टीम होती है तो हम लोग उनके साथ लगातार मीटिंग लेते हैं, बार बार मीटिंग करते हैं, और पहले शुरू के 1 दिन 2 दिन तो हम यही डिस्कशन करते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, जो इसमें लीगल टेक्निकलिटीज हैं, पहले उसके ऊपर काम होता है, उसके बाद ही हम फॉर्म भरते हैं। मंजू सिंह जी का मैसेज, सर कितना पेमेंट होगा फॉर्म की फीस? जो जर्नल वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं 600 रुपए हैं, और जो SC ST वाले हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए है, ठीक है। आप कॉल करो, पता करो, आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीदवार 7वां पॉइंट भी पढ़ लेते हैं जी, 7वां पॉइंट, ठीक है जी। उम्मीदवार CET परीक्षा फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के तुरंत बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हैं या आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले, यानी आप साथ के साथ, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, या तो आप साथ के साथ पेमेंट कर दो और आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आपको 8 दिसंबर से पहले करना है ना। माई अकाउंट पे जा करके आपको अपना पेमेंट करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि साथ के साथ कर दो ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। वेबसाइट का कुछ नहीं पता भैया, कब तक चलेगी, बढ़िया चलेगी, कब तक सर्वर बढ़िया चलेगा, कब सर्वर डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं पता, है ना। आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, द फाइनल सबमिशन ऑफ CET एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आर नॉट कंप्लीट। सिंपल सी बात है। अब कहीं पता चला आपने पेमेंट तो कर दिया है, फाइनल सबमिशन कर दिया है, लेकिन किसी भी स्टेप में, चाहे स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया, गलत कर दिए हैं, तो इन दैट केस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन दिस अकाउंट विल बी एंटरटेन व्हाटसोएवर। इस संबंध में किसी भी प्रकार के ये विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। आपको समझना है, बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी हो भैया, पढ़ने में भी कई बार बड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी हुई है कई जगह पे, ठीक है।
ये इंग्लिश लिख करके लगता है इन्होंने गूगल गूगल ट्रांसलेटर यूज किया, इतनी शुद्ध शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल वहीं पे होता है, खतरनाक। आगे चलते हैं, 9वां पॉइंट, आरएमएस विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फीस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी बोर्डिंग स्कूल में या फॉर्म की फीस आरएमएस, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। आपने एक बार पेमेंट कर दिया है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, है ना। तो आरएमएस के पास, सैनिक स्कूल के पास यही काम नहीं रह गया है कि वो आपके 300-400 रुपए ले करके रिटर्न करे। तो आपको देखना है, सोच समझ के आपको पेमेंट करवानी है ना। अगर आप एडमिशन करवाते हो कहीं पे, सोच समझ के एडमिशन करवाओ। इस तरह की परेशानी का सामना कई बार हमें भी करना पड़ता है। अगर आप अंबाला आ रहे हो, सोच समझ के आओ, तैयारी करवाना है, सोच समझ के आओ, अपना और हमारा किसी का भी टाइम मत खराब कीजिए, सही है। चलिए आगे चलते हैं। वे परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से आरएमएस वेबसाइट पर देखते रहें और अपने ईमेल आईडी और क्या है, एसएमएस की जांच करते रहें। तो अपना ईमेल आईडी का ध्यान रखें, ईमेल आईडी का पासवर्ड जरूर संभाल के रखें और अपना मोबाइल नंबर लगातार चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं, जिनको ज्यादा पहली बार फॉर्म भरे नहीं पता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है ना। और प्ले स्टोर पे जाकर के कैरियर डिफेंस स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है जी। कोई भी जानकारी चाहिए, आरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगे रहिए, है ना। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम लोग भी लगे रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं लगातार, ठीक है जी। 11वां पॉइंट है, सीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन जानकारी, जैसे जो आपने फॉर्म भरा है, जो उसमें डिटेल्स आपने डाली है, जैसे बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, संपर्क पता विवरण, बाप रे, श्रेणी, जन्म तिथि आदि को सही और अंतिम माना जाएगा। यानी जो भी आपने डिटेल्स दी है, जानकारी दी है, उसको लास्ट इंफॉर्मेशन माना जाएगा और सही माना जाएगा। आप ये मानते हैं कि जो भी आपने जानकारी दी है, एज क्राइटेरिया, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ आपने सही दिया है ना। बाकी आपको पता ही है, गड़बड़ करते हो कहीं भी, किसी भी स्टेज पे पकड़े जाओगे, चाहे आप मेडिकल के दौरान पकड़े जाते हो, एडमिट कार्ड रिलीज के दौरान पकड़े जाते हो, एडमिशन के टाइम पकड़े जाते हो, इंटरव्यू के टाइम पकड़े जाते हो, जहां पकड़े गए वहीं से बाहर, है ना। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं सर नहीं पकड़े गए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। झूठ की उम्र बड़ी छोटी होती है मेरे भाई, है ना। जिंदगी में एक बात आप याद रखना, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और आरएमएस किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। अब कई लोग हैं कैटेगरी गलत डाल देते हैं, बाद में बोलते हैं सर चेंज कर दो, सेलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं होता है। आपको सेलेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि आपने वहां पे गलत कैटेगरी डाला था, तो आप गलत कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट होते हो। आरएमएस के पास यही टाइम नहीं है कि वो बार बार पर्चियां बनाता रहे, लिस्ट बनाता रहे, यही काम करता रहे। तो आपको सही तरीके से चलना है ना। देखो, परेशान दुखी वही आदमी होगा जो गड़बड़ करेगा। जो सही तरीके से चलेगा, सिस्टम से चलेगा, फिर बाद में बोलते हैं आरएमएस वाले ये हैं, वो हैं, फलाना है, फ्रॉड कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। तो इन बातों का बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके बोलने से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना वो आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो आपको ही समझदारी से चलना पड़ेगा। आरएमएस ऑनलाइन पंजीकरण प्रतिक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। समझ गए होगे। आरएमएस disclaims any liability that may rise a candidate due to incorrect information provided by the candidate। मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ होती है सब आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। 13वां पॉइंट हमारे को क्या कहता है, आरएमएस किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित, हे भगवान, संपादित का मतलब संबोधित या परिवर्तित नहीं करता। इसके बाद सूचना में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रणाली में सही विवरण भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।
मतलब देख लो आप क्या क्या खतरनाक खतरनाक हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है ना। कल को आपने कैटेगरी गलत डाल दी, आधार कार्ड गलत डाल दिया, डॉक्यूमेंट गलत डाल दिए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विस मैन है, पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी, कहीं गड़बड़ हुई सीधा बाहर। सही है। तो दुख आपको तब होएगा ना, देखो कल को मान लो आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए, पेपर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल को आप सेलेक्ट हो गए ना, तब आपको बहुत पछतावा होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा देख चुके हैं और हम भी ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने फॉर्म खुद भरा, हमारे यहाँ आए, तैयारी किया, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तैयारी करने के बाद में पता चला कि उनके डॉक्यूमेंट्स ही गलत लगे हुए हैं, कैटेगरी गलत डाला हुआ है। सोचो आप। तो ऐसे केस में मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद ज्यादा दुख होता है। मान लो आपने कोई कागज गलत लगाया, कोई गड़बड़ी होगी, आपने पेपर ही नहीं, पेपर दे दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो जी रात गई बात गई, है ना। लेकिन गड़बड़ वहां हो जाती है जहां बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, और वहां पे मान लो कोई बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, या कैटेगरी गलत है, या आपका मोबाइल नंबर कहीं गुम हो गया है, ईमेल आईडी कहीं गुम हो गया है, तब मान के चलो कि फिर उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। और फिर वो कहते हैं ना, उसके बाद फिर आपको बहुत पछतावा होता है। 14th पॉइंट पढ़ते हैं जरा। चलिए, सीईटी फॉर्म में गलत जानकारी के मामले में एक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को हटा सकता है और फिर से आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र को हटाने के लिए आवेदन संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पंजीकरण संख्या जैसी जानकारी की आवश्यकता होती है। मौजूदा आवेदन पत्र को हटाने के बाद ही एक उम्मीदवार एक नया आवेदन पत्र जमा कर सकता है। शुल्क गैर वापसी योग्य है, यानी पैसा आपको रिफंड नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए, ठीक है जी, लेकिन आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके, मान लीजिए किसी स्टेज पे लगता है कि आपने गलत जानकारी दे दी है, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, या प्रॉपर स्कैन कॉपी नहीं डाला है, तो इन दैट केस आप चेंज कर सकते हैं दूसरा, है ना। लेकिन पहले वाले को रिजेक्ट पहले करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 15वां पॉइंट, आगे चलते हैं। जबकि आरएमएस दिशा निर्देश और निर्देश प्रदान करके और सत्यापन के लिए हर तरह का ध्यान रखता है, उम्मीदवार स्वयं आवेदन करने से पहले या कट ऑफ तिथि के भीतर पात्रता मापदंड यानी अपना एज क्राइटेरिया सावधानी पूर्वक जांच करके अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यानी आप जो भी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म भरने से पहले आप खुद ही चेक कर लीजिए, और ये आप ही की जिम्मेदारी है। कहीं गड़बड़ करते हो, कहीं पंगा करते हो, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है भाई। सही बात है ना। तो आप सोचोगे जहां पे उनको हजारों लाखों बच्चों को डील करना है, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट डाल दे रहा है। 16वां पॉइंट आ जाता है, यह ध्यान दिया जाए कि सीईटी 2021 परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि के बाद कोई फॉर्म या भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो बात सही है, लास्ट डेट है 8 दिसंबर, है ना। यहाँ पे सीईटी 2021 नहीं आएगा, यहाँ पे सीईटी 2022 आएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा छोटी सी गलती होगी आरएमएस से, यहाँ पे सीईटी 2022 आएगा। कोई बात नहीं, बड़े बड़े फॉर्म में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 2022 के एडमिशन की, 2022-23 का जो सेशन है अगले साल, हम उसके एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। सीईटी 2021 की तो परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट वगैरह सब आ चुका है, उसका एडमिशन प्रोसेस भी हो चुका है। चलिए, तो आगे चलते हैं। कौन सा पॉइंट था हमारा? 16वां पॉइंट था, है ना। 16वां पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं जी। ठीक है जी, कोई परीक्षा फॉर्म या भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर ही है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं जी। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कुछ आता है, तो उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने क्या है डैशबोर्ड ईमेल एसएमएस की जांच करते रहें और किसी भी प्रश्न या विघ्न के मामले में
आरएमएस से संपर्क करें। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है जी। कोई दिक्कत आए, कोई डाउट आए, आरएमएस से संपर्क करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, यहाँ से सबमिट कर दो अगर आपको फॉर्म भरना है तो। और देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये पांचों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एक ही फॉर्म भरा जाता है, तो इसने पहले ही बता दिया है कि स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, बच्चे का सिग्नेचर रेडी कर लो, पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे भी दे दिया है जी, 8 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। सही है जी। और तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है कि ऑनलाइन जो पेमेंट वेमेंट करनी है उसके लिए भी अपना अरेंजमेंट वगैरह कर ले, तैयारी कर ले, पैसा वैसा जैसे देना है आपको, है ना। और यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, पहला स्टेप क्या था, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो 6th का है कि 9th का है, मेल है कि फीमेल है, और बच्चे का पूरा नाम, जैसे मान लो बच्चे का नाम रख देते हैं हम लोग विकास कुमार। सही है। और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं कैरियर डिफेंस स्कूल @gmail, लो जी gmail.com। लो जी, यहाँ पे डाल दो मोबाइल नंबर 7419999228। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये हमारे स्कूल का ईमेल आईडी है ना। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, ये देखो बच्चे का नाम आ गया विकास कुमार, क्लास 6, मेल, कैरियर डिफेंस स्कूल @gmail.com आ गया जी। तो ये देखो तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉगिन डिटेल, लॉगिन का जो विवरण है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, ताकि आप अपना फॉर्म भर सकें और बाद में फॉर्म जमा कर सकें। सही है जी, समझ में आ गई बात। ये देखिए, तो ये देखिए एक मजेदार चीज है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी है। ये देखो, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जर्नल है कि ओबीसी है, या आप, है ना, ओबीसी है, SC ST, जो भी कैटेगरी में आते हैं ये डालिए। कैटेगरी यहाँ पे देखो आप OR कैटेगरी में आते हैं, JCO कैटेगरी में आते हैं, किल्ड इन एक्शन, कोई शहीद का बच्चा है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो डिफेंस में अगर किसी के बच्चे के फादर या मदर शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, तो आपके लिए 50 सीटें हैं। ये आपको देखना है सोच समझ के, है ना। और जो इंडियन आर्मी में OR कैटेगरी में आते हैं, JCO कैटेगरी में आते हैं, सिविलियन है कि ऑफिसर, ऑफिसर कैटेगरी कौन सी होगी, जिसमें जो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट हो जाता है, लेफ्टिनेंट, किसी के फादर है कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, वो सब आपके डिफेंस ऑफिसर में आते हैं। सिविलियन में समझ ही गए होंगे आप, जो डिफेंस में नहीं आते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जो नहीं आता है, वो किस में आता है, वो सिविलियन कैटेगरी में आता है, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे आपने डाल दिया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आप ये आते हैं तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सर्विंग है कि रिटायर्ड है। अगर आपने यहाँ पे सर्विंग डाल दिया है तो आपसे सर्विंग सर्टिफिकेट मांगेगा, रिटायर्ड हो गए तो पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी मांगेगा, तो सोच समझ के डालिएगा। सही है ना। किल्ड इन एक्शन में कुछ नहीं मांग रहा है, सिविलियन वालों से देखो कुछ नहीं मांग रहा है, ऑफिसर है तो मांगेगा, रिटायर्ड हो कि सर्विंग हो, ठीक है। दोनों को कोटा मिलता है, दोनों को सेम मिलता है। 70% सीटें जो है वो आरएमएस में रिजर्व्ड है डिफेंस पर्सन के लिए, 30% सिविलियन के लिए। हर स्टेप को स्टडी करेंगे, हर स्टेप को, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। समझ में आ गया जी। तो देखिए, सिविलियन से कुछ नहीं मांग रहा है, सिविलियन से कुछ नहीं मांग रहा है, किल्ड इन एक्शन वाले से कुछ नहीं मांग रहा है, इनसे बाद में मांगेगा। जैसे किसी के फादर हैं वो शहीद हो गए, मदर हैं शहीद हो गए डिफेंस में, तो उनसे मांगा जाएगा, है ना। शहीद का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिखाना पड़ता है आपको, वो लगाना पड़ता है, लेकिन वो बाद में मांगा जाएगा। सही है। तो ये आपको देख के करना है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया, सर्विंग डाले कि रिटायर्ड डालें, तो जो सही है वही डालना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बराबर मान्यता है। सर्विंग है तो भी उतना ही सीट मिलेगा, रिटायर्ड है तो भी उतना ही सीट मिलेगा, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ डाल दो जी, यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पे डाल दो 7 मई, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे 2009, 2010, 2011, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ना। तो देखो ये मैंने डाल दिया, वैलिड है कि इनवैलिड है। सही है। क्लियर है जी। तो ये देखो, ये अपने आप उठाता है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, नहीं तो इनवैलिड बता देता है। अगर आपका बच्चा एलिजिबल नहीं होगा तो बता भी देगा आपसे, फटाफट बता देगा। देखो 6th क्लास के लिए जो एज है वो क्या चाहिए, यहां से पढ़ो, 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012। ऐसे ही 9th क्लास के लिए क्या चाहिए,
1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009। अच्छी बात है कि अब 6th क्लास में लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, है ना। बाकी यहाँ पे डालो फादर नेम, मदर नेम, है ना। जैसे यहां से आपने फादर नेम डाल दिया सूर्य कुमार, सही है जी। मदर नेम डाल दिया आपने ममता देवी, सही है। कुछ जो भी है डाल दीजिए। आधार कार्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, बच्चे का आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर डालना है आपने, है ना। क्लियर है जी। जो भी देखिए ओनली 12 डिजिट अलाउड, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप देख लीजिए, है ना। तो वो आपका आधार कार्ड का नंबर अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे डालना है शहर कौन सा है, लो जी शहर ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पे डाल दो अंबाला, यहाँ पे डाल दो बीसी बाजार, बीसी बाजार। शहर कौन सा है, यहाँ पे डाल दो अंबाला, सही है। स्टेट कौन सा है, यहाँ पे हरियाणा। और इसके बाद पिन कोड क्या है, 133001। अब ये देखो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अंबाला, बठिंडा, जो भी चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है वो आपको चूज करना है। फर्स्ट चॉइस आपने अंबाला डाल दी, सेकंड आप देख लो चंडी मंदिर डाल दो, अंबाला के पास पड़ता है, और थर्ड आप डाल दो, देखते हैं और कौन सा है अंबाला के आसपास, और कौन सा है। चंडी मंदिर के बाद तो आसपास कौन सा पड़ रहा है, दिल्ली, सही है। ये 3 एग्जाम सेंटर हमने चूज कर दिए, और यहाँ पे चॉइस डाल दो कौन सा आरएमएस चाहिए, पहला चैल डाल दो, जो भी आपके घर के आसपास हो कोई भी डाल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कई लोग सोचते हैं सर हमने ये डाल दिया वो डाल दिया, क्या करें, जो मर्जी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी जो आपके पास पड़ता है उसको आप प्रायोरिटी दो, क्योंकि बच्चे से मिलना है, कल को बच्चा बीमार हो गया है, बच्चे से आपने मिलने जाना है, तो दिक्कत ना आए आप, सही है। अब पता चला बैंगलोर डाल दिया, आने जाने में ही आपका इतना खर्चा हो गया कि आप खुद ही दुखी हो गए, तो इस तरह का काम कुछ ना करें, ठीक है। कमांड हॉस्पिटल यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपके आसपास कमांड हॉस्पिटल है, देखो हमारे तो यहाँ पे अंबाला वाला है, चंडी मंदिर वाला भी है, ठीक है, आपको देखना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप पंगा मत लो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है। तो यहां से जो भी आपके आसपास पड़ता है आप उसमें से देख करके चुपचाप डाल दीजिए वेस्टर्न कमांड, ठीक है जी। क्या आपका कोई भाई या आपका कोई सगा भाई पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, नो डाल दो, ठीक है जी। अगर पढ़ रहा है तो यस डाल दो, नहीं है तो नो डाल दो। देखते हैं यस डालने पे क्या होता है। यस डालने पे देखो पूछ रहा है कहाँ पढ़ रहा है, और उसका एडमिशन नंबर क्या है, नाम क्या है, और कौन सी क्लास में है, ठीक है। तो अगर पढ़ रहा है तो डालो, नहीं है तो नो डाल दो, सिंपल। यहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करो, सबमिट करो। देखो जो भी कल को कोई अगर आपको आरएमएस के साथ कोई दिक्कत आती है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, क्या दिख रहा है, अगर आपको कहीं लड़ाई है तो जुडिक्शन कहाँ पे आता है, दिल्ली में आता है, सही है। चलिए तो ये हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, पेरेंट्स काफ़ी देर से भैया इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अंशुल दीक्षित जी का मैसेज, सर क्लास 6 की फ़ीस कितनी है। अंशुल फॉर्म की फ़ीस कितनी है, देखिए जो 600 रुपये फ़ीस है, SC ST वालों की 300 है, बाकी डिफेंस वालों की, OBC वालों की और जर्नल वालों की फ़ीस कितनी है, 600 रुपये, ठीक है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वरदान गर्ग जी का मैसेज है, सर मैंने 1 फ्री सैंपल पेपर मंगा लिया है, अब दोबारा अप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए एक पेरेंट्स एक ही सैंपल पेपर फ्री मंगा सकते हैं, है ना। बाकी फ्री सैंपल पेपर एक आइडिया लेने के लिए होता है, तो फ्री सैंपल पेपर आप 10 भी मंगा लो, उसका कोई फायदा नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। जब तक आप प्रॉपर बुक सेट्स नहीं लोगे, प्रॉपर कोचिंग नहीं लोगे, प्रॉपर क्रैश कोर्स या प्रॉपरली तैयारी नहीं करोगे, आप मेरी तरफ से 10 सैंपल पेपर फ्री मंगा लो, आपको उसका 1 रुपए का भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक रखनी है, ठीक है।
आनंद वानखेड़े जी का मैसेज है। सर जय हिंद, बच्चे का नाम है अंकुश वानखेड़े, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 31/10/2011। 31/10/2011 वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आरएमएस का फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी। कुमकुम जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आरएमएस का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला के लिए तैयारी कर सकता है। अगर अगले 4-5 महीने तैयारी करता है, हो सकता है कि आपका बच्चा अगले साल हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़े। ठीक है जी। अंशुल दीक्षित का मैसेज है, सर क्लास 6 की स्कूल की फ़ीस कितनी है? सर स्कॉलरशिप फॉर सिविलियन है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, है। अगर सिविलियन में दम है तो स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी 10 से 12 हज़ार रुपये का पर मंथ का खर्चा आता है। आप एक बार कॉल करो, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल में तैयारी करनी है तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि कम से कम मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। राम स्वरूप सैनी जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है नितेश सैनी, 25 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 25 जुलाई 2009। 25 जुलाई 2009 वाला बच्चा जो है वो अभी आरएमएस का फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, 25 जुलाई 2009 वो फॉर्म भरेगा अगले साल 2023 में। अभी इस बच्चे को आप 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का पेपर दिलवाओ, गुरुकुल का पेपर दिलवाओ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर दिलवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाओ। ठीक है। मुक्तिनाथ जी, सैंपल पेपर 5 से 6 दिन के अंदर आपको आपके घर पे मिल जाएगा, है ना। कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगता है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ से आप जाइए अवर सर्विसेज में जा करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की हम मदद कर पाएँ, है ना। लेकिन मान लो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन आप तैयारी नहीं करवा रहे हैं, कहीं से भी तैयारी करवाओ, तैयारी जरूर करनी है ना। आरएमएस में सैनिक स्कूल में आपको ऐसे सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। इस समय सैंपल पेपर के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक एक दिन में हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। तो सैंपल पेपर इसीलिए दिया जाता है ताकि आप थोड़ा देखो कि पेपर का लेवल क्या है, आगे चल के आप ऑफिसर बनने वाले हो, क्या आपसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, क्या पेपर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, क्या 2-3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आपकी बात बन जाएगी या आपको पूरे साल तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। विक्रम सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आपका बच्चा पेपर दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। आनंद वानखेड़े जी का मैसेज है, सर जय हिंद, आप जो जानकारी देते हो बहुत ही बढ़िया है सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अंशुल दीक्षित जी का मैसेज है, सर मिलिट्री स्कूल में कितनी फीस है? क्लास 6 की और मिलिट्री स्कूल में स्कॉलरशिप देगा सिविलियन के बच्चों को? बिल्कुल देगा जी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हर साल आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। जो बच्चे उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं 5% बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आपकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है तब तो आपकी फीस बिल्कुल माफ हो जाएगी, बिल्कुल माफ। और अगर आपकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपकी आधी फीस माफ कर दी जाती है। सोचो इससे अच्छा क्या होगा, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फीस ही बहुत कम है, 80-90 हज़ार रुपये का खर्चा है, बहुत ही कम फीस। कुमकुम जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म कब भरा जाएगा? जो आपके स्क्रीन चल रही है ना उसको ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 5वें नंबर पे आता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इसका फॉर्म निकलता है दिसंबर में, ठीक है, और इसका एग्जाम होगा 20 से 25 मार्च 2022 के बीच में। तो सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है जी। जो बच्चे सैनिक, शिव चंद्र जी का मैसेज है, जिन्होंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है वो सभी बच्चे आरएमएस के लिए भी एलिजिबल है। जिन 6th क्लास के लड़के लड़कियों ने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है वो सभी बच्चे आरएमएस का भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 9th का फॉर्म भरा था अभी 2021 वाला,
वो 2022 का भी फॉर्म भर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, खासकर जहाँ जहाँ पर, ये देखिए एग्जाम डिटेल में जाइए और मिलिट्री स्कूल पे क्लिक करो, है ना। जहाँ जहाँ आपको कैंट एरिया है वहाँ वहाँ आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, जहाँ जहाँ। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे आरएमएस की डिटेल मिलेगी, है ना। आरएमएस का जो जो प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है, वो सब आपको मिलेगा यहाँ, सब कुछ। तो बस आपको ज़रूरत क्या है, ध्यान से पढ़ने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इतिहास गवाह है, फॉर्म भरने से कभी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, जब तक आप प्रॉपर तैयारी नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अंशुल दीक्षित जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल लखनऊ के फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाई है। मैंने बनाया हुआ है, आपने शायद चेक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डाला भी है। वंदना गर्ग जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र संस्कृत है क्या? 6th 7th 8th क्लास में तो संस्कृत सभी जगह पे होता है ना। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। 6th 7th 8th क्लास में जो आपका सीबीएसई का करिकुलम है, वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। वंदना वरदान गर्ग जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आंख बंद करके भरो, क्योंकि गुरुकुल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, ये सब आपको एनडीए तक लेके जाता है। ये सब रास्ते एनडीए तक है। सागर भैया, एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आप फिर वही मैसेज बार बार सेम करते हो, है ना। आगे बढ़ो भाई, उस सवाल से आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे कोई डाक नहीं आने वाला है, कोई पोस्ट कार्ड, कोई कुछ नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, कैटेगरी सही होना चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक है। छोड़ दो भाई एड्रेस को, रिक्वेस्ट है। इंग्लिश मीडियम में तैयारी होती है भाई गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। ये जितने भी स्कूल हैं, ये सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। गीता जोशी जी का मैसेज आ चुका है, सर मैंने सैंपल पेपर के लिए अप्लाई किया था, 5 से 6 दिन का समय लगता है, 5 से 6 दिन का समय, है ना। चाहे वो फ्री वाला सैंपल पेपर है, चाहे 15 बुक्स का सेट है, 5 से 6 दिन का समय लगता है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अपनी कंप्लेंट डालो, आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ से बुक्स अप्लाई करते हैं, उनको हम लोग मैसेज भेजते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हो, जैसे ही हम आपकी बुक रिलीज करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाता है मैसेज, वहां पे आप ट्रैक करो। एक बच्चे का मैसेज है, सर मेरा हो गया है सर आपकी क्लासेस की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। और मेरी वजह से नहीं हुआ भाई, ये आपकी सोच की वजह से हुआ। मेरी वीडियो तो सारे देखते हैं, क्या सारे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए? नहीं भाई, ये सिर्फ आपकी सोच की वजह से हुआ। समझ में आ रही बात? आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, अगर बुरा चल रहा है तो भी आप जिम्मेदार हो, अगर आप दुखी हो तो भी आप जिम्मेदार हो, बहुत खुश हो तो भी आप ही जिम्मेदार हो। इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 2012। बिल्कुल जी, एलिजिबल है बच्चा। आप आरएमएस का फॉर्म भर सकते हो, गुरुकुल का फॉर्म भर सकते हो, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हो, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। बिल्कुल परफेक्ट है डेट ऑफ बर्थ।
ऑनलाइन क्लासेस चाहिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की क्लास 9th के लिए, कॉल करो, कॉल करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, देखो कॉल करो, बिल्कुल पहले कॉल करके अच्छे से समझो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पहले समझो, ताकि आपका और मेरा रिलेशन स्ट्रांग बने, है ना। कभी भी अधूरी जानकारी के साथ डिसीजन मत लेना, पेमेंट मत करना, सही है। पहले अच्छे से समझो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अच्छे से पहले समझो, बात करो, आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, हमारे काउंसलर्स को बिल्कुल दुखी करो, परेशान करो, फिर पेमेंट देना। नागेश जी का मैसेज, सर जय हिंद, सर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ, आई एम एक्स सर्विसमैन, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, माई सन प्रेम, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा है, शाबाश, बुक्स चाहिए, बुक्स मिल जाएगा जी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। ये लो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ये देखो अवर सर्विसेज में जाओ, बाय बुक्स ऑनलाइन, यहाँ पे जाओ, जो बुक चाहिए आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। नागेश जी आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया है, 2021 लिखा है आपने, 28 सितंबर 2021। यहाँ पे देखो, जो आपको बुक चाहिए आप डायरेक्ट ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आप खुद ले सकते हो, 4 से 5 दिन के अंदर आपको बुक्स आपके घर पे मिल जाएंगी, सिंपल। कुमकुम जी का मैसेज है, 4th क्लास में बच्चा है तो क्या आरएमएस का फॉर्म एक बार भर सकता है, या फिर क्लास 6th का बच्चा होगा तभी? देखिए 4th क्लास का बच्चा भी भर सकता है ना। हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जो 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उनका एज क्राइटेरिया आता है तो हम उनको पेपर जरूर दिलवाते हैं, और फिर उनको हम दूसरे तरीके से तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बच्चा 4th क्लास में होता है उसको हम राइस स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर हो गया, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर हो गया, और अगर 4th क्लास में सैनिक स्कूल या आरएमएस में एलिजिबल है तो उसका पेपर हम दिलवाते हैं, ठीक है। बच्चा जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वंदना वरदान गर्ग जी का मैसेज, सर नवोदय विद्यालय बढ़िया है या बेकार है? देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखिए जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई पेरेंट्स हैं जो 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, तो उनको सैनिक स्कूल में जाना चाहिए, मिलिट्री स्कूल में जाना चाहिए, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में जाना चाहिए, गुरुकुल में जाना चाहिए, ठीक है। नागेश जी का दोबारा से मैसेज आ गया है, 28 सितंबर 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 28 सितंबर 2011 वाला जो बच्चा है, अभी उसके पास 2 साल तैयारी करने का समय है, वो अगले साल पेपर देगा, ठीक है। अभी आपके बच्चे की एज नहीं आ रही, अभी आपका बच्चा गुरुकुल का पेपर देगा, गुरुकुल का पेपर दिलवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाओ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर दिलवाओ, जिसमें एज आ रही है पहले वो दिलवाओ, डायरेक्ट सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जीके वर्ल्ड को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, देखिए अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स चाहिए तब तो आप यहाँ से जा सकते हो, ले सकते हो डायरेक्ट खुद, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। बाकी अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पहले आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ये देखिए यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाकर के सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जो भी आपको लेना है यहाँ पे क्लिक करो, और आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस, असाइनमेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लास्ट ईयर सैम्पल पेपर, सैनिक स्कूल की डिटेल, ठीक है। ये देखो पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैम्पल पेपर, मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के 40 सैंपल पेपर, वो भी सॉल्व, बताओ 10 सैनिक स्कूल के, 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, ठीक है, 10 जवाहर नवोदय विद्यालय की, ये आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो जो अपकमिंग एग्जाम डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो टीचर्स हमारे ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। तो रिकॉर्डेड वीडियोस अलग है, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो शाम को 4 से 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं, वो अलग है, ठीक है जी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 7419999228 पर कॉल करो, आपको मिल जाएगा।
शिव चंद्र जी का मैसेज आया हुआ, आरएमएस का एग्ज़ाम कब है? मैंने क्या बताया, ये देखो एग्ज़ाम डिटेल में जाओ और मिलिट्री स्कूल पे क्लिक करो, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, तो एग्ज़ाम कब है आप देखो, 23 जनवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है जी, 23 जनवरी 2022 को। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 8 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में। 30 जून 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। राम कुमार जी का मैसेज आ चुका है, 30 जून 2010, 30 जून 2010, 30 जून 2010 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC का पेपर देगा, गुरुकुल का पेपर देगा, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर देगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर देगा, और 2023 में, सॉरी 2022 में अगले साल पेपर देगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। अभी वो 8th क्लास का पेपर देगा, अगले साल से वो 9th क्लास के लिए पेपर देगा। गीता जोशी जी, गुरुकुल का फॉर्म कब आता है? गुरुकुल का फॉर्म आता है, देखो यहां से जाओ, गुरुकुल पे क्लिक करो, दिसंबर में आता है, ठीक है जी। यहाँ पे जाओ तो गुरुकुल का फॉर्म कब निकलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2021 से 15 मार्च 2022। परीक्षा कब कब होती है? क्लास वाइज होती है, अलग अलग डेट्स हैं। कितने नंबर की होती है? 100 नंबर का। कट ऑफ कितना आता है? 80 to 85%। सर पेपर कब, रिपोर्टिंग टाइम कब है? सुबह 8 बजे। एग्जाम टाइम कब है? सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, ठीक है। सर खर्चा कितना आता है गुरुकुल का? 1.5 लाख रुपया। मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम, ठीक है जी। चौहान जी का मैसेज है, चौहान जी तो नाराज ही हो रहे हैं, बताओ। कह रहे हैं सर आप बिजी हो, है ना। वाह जी वाह, किसके साथ बिजी हो भाई? आप लोगों के साथ ही बिजी हूँ है ना। चलिए, तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, नहीं उठाया तो दोबारा कॉल करो, और क्या करोगे, दोबारा कॉल करो, आपको रिप्लाई आएगा। इस टाइम फॉर्म निकला हुआ है तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए दिक्कत आती है, ठीक है जी। और जाते जाते मैं आपको फिर से बता देता हूँ फ्री सैम्पल पेपर के लिए कैसे अप्लाई करना है आपको। तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। कहाँ जाना है आपको? अप्लाई फॉर फ्री सैम्पल पेपर, यहाँ जा करके आपको अपनी डिटेल डालनी है और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सैम्पल पेपर ले सकते हो, सैनिक, मिलिट्री, गुरुकुल, ठीक है, ओक ग्रोव स्कूल, APS दक्षाई, कोई भी ले सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, या आप क्रैश कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप अपनी सीट्स बुक करवाना चाहते हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम रह गया है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, मुश्किल से 100-150 के बीच में सीट्स होती हैं। तो क्रैश कोर्स को अगर आपने साल भर तैयारी नहीं कराई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रैश कोर्स को जरूर सीरियसली लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।